नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नरेशन, जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो के आपके लिए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं आपको बड़े ही शॉर्टेस्ट तरीके से नरेशन पढ़ाऊँगा और ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको समझ में अवश्य आएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए, मैंने नरेशन का एक बेसिक सा नियम आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें नरेशन 5 प्रकार के सेंटेंस का बनता है। उन 5 प्रकार के सेंटेंस के कौन कौन से होते हैं, क्या उनके बारे में जानकारी है, कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस है, उसका पिछले वीडियो में बताया है। और साथ ही मैंने प्रोनाउन को लेकर भी वीडियो बनाया था। उसमें प्रोनाउन कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन सा, इस प्रकार से। अब बात करते हैं नरेशन की। आज मैं दोबारा इसको शुरू से बता रहा हूँ। तो नरेशन 2 होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट नरेशन होता है ये 2 भाग में बटा हुआ होता है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो कौन कौन से 2 भाग होते हैं? एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम शॉर्ट में आरवी कहेंगे, और यह है रिपोर्टेड स्पीच, जिसको शॉर्ट में हम आरएस कहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग कौन सा है? देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 परिवर्तन करते हैं। डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट का अर्थ है सीधी बात। अगर कोई बात कही गई है उसको सीधा का सीधा लिख देना ही डायरेक्ट वाक्य होता है। और इनडायरेक्ट होता है जिसमें 5 परिवर्तन करके कही जाए। वह वाक्य जिसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 परिवर्तन हो जाए, वह है डायरेक्ट वाक्य। ओके, वह है इनडायरेक्ट परिवर्तन वाला वाक्य। कैसा वाक्य? परिवर्तन। एक वाक्य है डायरेक्ट जिसमें सीधी बात कही जाए, दूसरा है परिवर्तन करके कही गई बात, या कि जिसको हम कहें परिवर्तित वाक्य। सीधा वाक्य और परिवर्तित वाक्य, 2 वाक्य हो गए। डायरेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। उदाहरण के तौर पर, रवि said to me I can help you। ये वाक्य है। अब इसमें देखिए, said to या said या say आदि जो शब्द होंगे वो होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के। ये जो said to है वो रिपोर्टिंग वर्ब में है, said to रिपोर्टिंग वर्ब में। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाक्य जो लिखा हुआ है वो है रिपोर्टेड स्पीच। वो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो हम शॉर्ट्स में देखेंगे, बहुत ज़्यादा भाषा का प्रयोग ना करते हुए, डायरेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में बटा हुआ होता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू का प्रयोग होता है, या से का प्रयोग होता है, या सेज का प्रयोग होता है। रिपोर्टेड स्पीच में जो वाक्य होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ वाक्य रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 परिवर्तन करते हैं, जिसको एक सूत्र के माध्यम से हम अगर देखें तो उस सूत्र है रिकॉप्टा। सूत्र क्या है? रिकॉप्टा। परिवर्तन करने से पहले इस रिकॉप्टा को अगर हम विस्तृत रूप में पढ़ें तो रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिकॉप्टा के परिवर्तन है। वो परिवर्तन कितने? 5। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। दूसरा CO4 कंजंक्शन संबंधी परिवर्तन या कनेक्टिव संबंधी परिवर्तन। कनेक्टिव। ओके, उसके बाद है P4 प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी
परिवर्तन, है ना। उसके बाद है टी, टी फॉर टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन। और इसके बाद पांचवा परिवर्तन है ए फॉर एडवर्बियल संबंधी परिवर्तन। रिकोप्टा के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन, दूसरा कंजंक्शन संबंधी परिवर्तन, तीसरा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, चौथा टेंस संबंधी परिवर्तन और पांचवा है एडवर्बियल संबंधी परिवर्तन। ये 5 परिवर्तन आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए करने हैं। एक साथ हम 2 परिवर्तन को देखेंगे, उसके बाद 3 अन्य परिवर्तन को देखेंगे। तो एक टेबल के माध्यम से इन परिवर्तनों को सीखेंगे। शुरू करते हैं। देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 वाक्य आते हैं जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, 5 ही प्रकार के वाक्य और 5 ही परिवर्तन करने होते हैं। तो वे वाक्य क्या हैं? सेंटेंस, सेंटेंस के अनुसार हमेशा परिवर्तन होता है। परिवर्तन किसका होगा सेंटेंस के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब का। किसका परिवर्तन? रिपोर्टिंग वर्ब का। सेंटेंस के अनुसार ही कंजंक्शन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कंजंक्शन का। तो सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार लगाते हैं, सेंटेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब और सेंटेंस के अनुसार ही कंजंक्शन का प्रयोग होता है। अब मैं बात करूं आपको असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया था जो सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू होकर फुल स्टॉप पे खत्म होता है वो असर्टिव होता है। सब्जेक्ट वर्ब से शुरू होकर के रिपोर्टिंग वर्ब जर्नली आपके लिए सेड टू मिलेगी। ओके, अब सेड टू को आपको बदलना है टोल्ड में। किसमें बदलना है? टोल्ड। अगर वाक्य असर्टिव है तो कंजंक्शन लगाएंगे दैट। क्या लगाएंगे? कंजंक्शन दैट। तो यह है आपका पहला परिवर्तन। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, कंजंक्शन दैट लगाया जाता है। पहला वाक्य। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जर्नली आस्क्ड लगाते हैं। आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आप आस्क्ड लगा दो। अब कंजंक्शन की अगर बात करें तो एक तो लगाते हैं हम इफ। क्या लगाते हैं? इफ। इफ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू प्रश्नवाचक में। किसमें? हेल्पिंग वर्ब से शुरू प्रश्नवाचक। और एक लगाते हैं वेदर, वो भी हेल्पिंग वर्ब वाले में लगाते हैं, है ना। लेकिन हेल्पिंग वर्ब वाले में प्लस और नॉट दिया हुआ हो या और के बाद में 2 नाउन दी हुई हो, जैसे नाउन और नाउन वाले वाक्य में। ओके, एक होता है WH का प्रयोग कंजंक्शन के तौर पर। अब WH के तौर पर जो भी शब्द आ जाए, हु, हुम, व्हाट, हुज, व्हिच, हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई, इनका प्रयोग ज्यों की त्यों होता है। हु, हुम, व्हाट, हुज, व्हिच, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये WH वर्ड है। अगर वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है और प्रश्नवाचक है तो कंजंक्शन WH वर्ड ही लगाते हैं। इसके बाद तीसरे प्रकार का वाक्य। तीसरे प्रकार का वाक्य आता है आपका इम्पेरेटिव। कौन सा आता है? इम्पेरेटिव। ये जो इम्पेरेटिव वाक्य होता है इसका भाव के अनुसार हमें रिपोर्टिंग वर्ब लगानी होती है। अगर आपका वाक्य, अगर आपके वाक्य में रिक्वेस्ट है, इम्पेरेटिव वाक्य में अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू के स्थान पर क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड। अगर एडवाइज है तो एडवाइज्ड।
वाक्य में मना हो रही है तो फोरबेड, और अगर आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड। ओके। इसके बाद में कंजंक्शन लगाते हैं इसमें टू। कंजंक्शन क्या लगाते हैं? अब है चौथा वाक्य। चौथा प्रकार का जो वाक्य होता है वो होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होता है वो इच्छा को व्यक्त करने वाला सेंटेंस होता है, जिसको हम इच्छा सूचक कहते हैं, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब या तो आप लगाओगे विश्ड, कामना व्यक्त होती है। अगर प्रार्थना करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी की सफलता के लिए तो प्रेड। अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो ब्लेस्ड। और अगर किसी के बारे में बुरे विचार रखते हैं, किसी को आशीर्वाद की बजाय किसी को अगर श्राप देना हो तो रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे CURSED, कर्स्ट। और कंजंक्शन लगाते हैं दैट। 4 प्रकार के वाक्य तो आपके ये हो गए। इसके बाद 5वें प्रकार का वाक्य। 5वें प्रकार का जो वाक्य है वह है ऑप्टेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी। अब ये जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन लगाते हैं दैट। क्या लगाते हैं? कंजंक्शन दैट। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब लगाते हैं भाव के अनुसार। अब भाव के अनुसार क्या? देखिए, एक्सक्लेम्ड तो फिक्स है, जब आपको कोई भाव समझ में नहीं आए तो आप एक्सक्लेम्ड रिपोर्टिंग वर्ब लगा दो। लेकिन अगर आपको भाव समझ में आ जाए तो उस भाव के अनुसार, अगर आपको लग रहा है कि वाक्य में दुख प्रकट हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अगर खुशी प्रकट हो रही है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर किसी बात को लेकर के आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो सरप्राइज, है ना। और अगर किसी बात को लेकर के पछतावा हो रहा है तो रिग्रेट, है ना। तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग, इस प्रकार इन वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन इस प्रकार से लगाते हैं। आपको उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, देखिए यहां से मैं मिटा देता हूं, इसको आगे लिखते हैं। रवि शेड टू मी, शेड टू मी, ये वही उदाहरण है जो मैंने पहले लिखा था। आई कैन हेल्प यू, क्योंकि हमने अब तक दो परिवर्तन सीखे तो मैं 2 ही परिवर्तन इस वाक्य में कर बताऊंगा। वाक्य सब्जेक्ट और वर्ब से शुरू है और फुल स्टॉप पे खत्म है। वाक्य असर्टिव। कैसा है? असर्टिव। और असर्टिव जो वाक्य होता है उसमें सेड टू को किस में बदलते हैं? टोल्ड में। और कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट। इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन क्या लगा देंगे? दैट। रवि सेड टू मी दैट। आगे अगले परिवर्तन हैं, इनको नेक्स्ट स्टेप में अभी सीखेंगे। अगर मान लो और कोई एग्जाम्पल आता है किसी भी नियम का, किसी भी प्रकार के सेंटेंस का, तो उसके हिसाब से परिवर्तन करेंगे। निखिल said to me, निखिल said to me, do you
डू यू लिव हेयर। अब यह वाक्य डू से शुरू है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह पर खत्म है, सब्जेक्ट भी आया है डू के बाद में, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक है। जब वाक्य प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक वाक्य में शेयर्ड टू को किस में बदलते हैं, आस्क्ड में। और कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य शुरू होता है तो क्या लगाते हैं, इफ। तो ये दो परिवर्तन हमने आज सीखे। इसके बाद अगला परिवर्तन सीखेंगे। अगला परिवर्तन है पी फॉर प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब प्रोनाउन के परिवर्तन का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि देखिए, जो प्रोनाउन है वो 3 पर्सन में मिलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी के प्रोनाउन है ना। सेकंड पर्सन में यू होता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे या कोई भी नाउन होती है। अब नाउन में नाम हो या कोई भी नाउन हो, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, जो भी नाउन है, तो ये 3 पर्सन होते हैं। वाक्य में आई और वी के प्रोनाउन, चाहे वो सब्जेक्ट के स्थान पर आए, चाहे ऑब्जेक्ट के स्थान पर या पजेसिव के स्थान पर, इनका परिवर्तन होता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार होता है, आई और वी के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। इनका परिवर्तन किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। यू का परिवर्तन किसके अनुसार होता है, यू का परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट तो रिपोर्टिंग वर्ब के पहले आता है, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आता है ना। ये है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं। वो यूँ कहते भी तो है कि जब दो के बीच बात चल रही तो तीसरे का कोई मतलब नहीं है, तो ये वही तीसरा व्यक्ति है जिसका कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसा बैठा रहे चुपचाप, कोई मतलब नहीं। आई और वी को किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ आता तो निखिल के अनुसार और यहाँ आता तो रवि के अनुसार, जो भी है सब्जेक्ट के अनुसार। और यू को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यू के प्रोनाउन यू, यू, योर होता है। ये टेबल मैं अभी बनाता हूँ आपको और याद करवाते हैं। खास बात ध्यान रखने की ये है कि अगर सब्जेक्ट हटेगा किसी वाक्य का तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हटेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा और पॉसेसिव हटेगा तो पॉसेसिव आएगा। उदाहरणों के माध्यम से अभी साथ के साथ देखेंगे इसको। देखिए, आई, मी और माई प्रोनाउन की टेबल बना रहा हूं मैं आपको फर्स्ट पर्सन में, ये है ना। और ये क्या होता है, सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट और ये पॉसेसिव। ये इसमें नाउन साथ में आएगी और ये पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन कौन सा, पॉसेसिव। ये होता है माइंड। क्या होता है, माइंड, सॉरी, है ना। वी के प्रोनाउन वी, अस, अवर और अवर्स। उसके बाद यू के प्रोनाउन, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, है ना। यू सब्जेक्ट होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है। यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव या जिसके साथ में नाउन आती है वो होता है योर, और ये पॉसेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। थर्ड पर्सन ही का ऑब्जेक्ट हिम, पॉसेसिव हिज और पॉसेसिव प्रोनाउन हिज। सी का, ये थर्ड पर्सन है, सी का ऑब्जेक्ट हर, पॉसेसिव हर और पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स। दे का ऑब्जेक्ट देम, ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम,
पॉसेसिव क्या होता है, दियर, और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है दियर्स। ओके, ये एडजेक्टिव और वो प्रोनाउन है। इट का ऑब्जेक्ट इट और पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स, इसका प्रोनाउन कोई होता नहीं है। ये हो गई आपकी टेबल। मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं कि ये है आपका फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। सेकंड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये दोनों ही जो परिवर्तन होते हैं, इससे पहले जो परिवर्तन हमने देखे थे वो देखे थे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच था। अब रिपोर्टेड स्पीच के परिवर्तन शुरू होंगे। तो जो प्रोनाउन का परिवर्तन है वो है रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन। ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। उदाहरण देखिए किस प्रकार से। मैंने बोला था रवि सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में था आई कैन हेल्प यू, ये वाक्य था। जब आप इस वाक्य को बदलोगे तो पहला परिवर्तन सेड टू का तो हो गया टोल्ड, और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगा दिया, कंजंक्शन। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कंजंक्शन क्या लगा दिया, दैट। अब ये था आई और बी के परिवर्तन किसके अनुसार होते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। बाकी का सब्जेक्ट क्या है, रवि। रवि लड़का होता है ना। अब रवि लड़का है, आई हटेगा, तो रवि लड़का के लिए प्रोनाउन थर्ड पर्सन का कौन सा होता है, ही होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं बाकी को नीचे बना के देता हूँ आपको। रवि टोल्ड मी दैट। रवि के अनुसार ये ही सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट हटा, किसके अनुसार बदला, रवि के अनुसार। सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, तो रवि का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। या तो रवि लिखो या फिर ही लिखो। अब ये टेंस है, इसको मैं अपने हिसाब से बदल देता हूँ, बाद में आपको टेंस का परिवर्तन बताएंगे। ये क्या है, यू। यू किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आता है, ऑब्जेक्ट। हेडमास्टर की जगह हेडमास्टर आएगा, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल, डॉक्टर की जगह डॉक्टर, है ना। जो खाली होगा, जो भी पद खाली होगा उसकी जगह वही आएगा। यू ऑब्जेक्ट है, यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, मी के अनुसार। तो मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी का ऑब्जेक्ट तो मी होता है। मी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। लिख दिया, वाक्य बन गया, रवि टोल्ड मी दैट ही कुड हेल्प मी। ओके, ये था परिवर्तन। आई को किसके अनुसार बदल दिया, रवि के अनुसार। रवि लड़का है, इसलिए रवि के लिए क्या लगा दिया, ही, है ना। यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ से ऑब्जेक्ट को हटाया, इसलिए ऑब्जेक्ट लगा दिया। अगर मान लो यहाँ कोई सी लड़की का नाम होता, मान लो विनीता लिखा हुआ है, यहाँ यू को विनीता के अनुसार बदलेंगे। अब विनीता मतलब सी, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो यहाँ लिख देते हर, क्या लिख देते यहाँ, हर। और एग्जाम्पल करके बताता हूँ आपको मैं एक ऐसा ही। तरुण शेड टू किरण, तरुण शेड टू किरण, आर यू फूल। अब देखना, तरुण शेड टू किरण। अब शेड टू के स्थान पर क्या आ गया, क्योंकि वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक। जब वाक्य प्रश्नवाचक है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है,
जब इसको बदलेंगे तरुण आस्क्ड किरण, तरुण आस्क्ड किरण, कंजंक्शन हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए इफ लगा देंगे, है ना। अब देखिए वाक्य को इसको साधारण बनाना है हमें, और ये क्या है यू, यू को किसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, किरण। अब क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है, यहाँ पर ये जो यू आया था ये खुद ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर यू है सब्जेक्ट। अब यहाँ इन दोनों को पहचानेंगे कैसे, मैं आपको पहचान बताता हूँ कि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद आया है, हेल्प शब्द मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद आया तो ये तो है ऑब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद है क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर मैं इसको यूं लिखूं, यू आर फूल, यू आर फूल, ये इस प्रकार से ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और प्रश्नवाचक वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है इसलिए ये सब्जेक्ट है, बाद में कोई वर्ब भी नहीं है। तरुण आस्क्ड किरण, तो यू किरण के अनुसार बदलेगा, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है इसलिए किरण का क्या लिख दिया, सब्जेक्ट सी। इफ सी इज आर एम को बाज वर्ब में बदलते हैं और फूल का फूल। ऐसा ही सेम एग्जांपल यू को डिफरेंट करके बताता हूं। तरुण said to Kiran, he can help you। यह वाक्य, अब देखिए इन दोनों वाक्यों में ये जो यू है, कई बार जो नरेशन है ना, इसमें आपको प्रॉब्लम होती है प्रोनाउन के परिवर्तन, और कहीं प्रॉब्लम नहीं आती। मैं इस प्रोनाउन के परिवर्तन को ही सॉल्व करवा रहा हूँ आपको। तो तरुण का तो तरुण हो गया, नाम है व्यक्ति का, वाक्य है साधारण है इसलिए असर्टिव है तो टूड लगा दिया। किरण है ना, कंजंक्शन असर्टिव में दैट आ जाता है। ही को हम बदलते नहीं है, बताया मैंने, ही को नहीं बदलेंगे। केन का कोड हो जाता है, इसके बाद ये हेल्प। अब ये क्या है यू, ये यू किसके अनुसार बदलेगा, किरण के अनुसार। अब ये वर्ब थी तो वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद जब यू आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मान के चलो अगर हम वर्ब यहाँ पर हेल्प की बजाय कोई दूसरी लगा दें, आई कैन गिव यू पेन, यह प्रश्न है। तो ये गिव वर्ब है, वर्ब के बाद यू आया है तो ऑब्जेक्ट है। अब यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, किरण के अनुसार, है ना। यहां पर हमने यू हटाया था, ये अपने आप में क्या था, सब्जेक्ट, इसलिए किरण का सब्जेक्ट हमने क्या लगा दिया, सी। यहां पर यू ऑब्जेक्ट है तो किरण का ऑब्जेक्ट क्या होगा, किरण का मतलब लड़की है तो सी लगा सकते हैं किरण के लिए, लेकिन हम सी लगा नहीं सकते क्योंकि ये जो यू आया खुद क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। गिव हर ए पेन। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगले उदाहरण पर चलते हैं, अगले प्रकार के परिवर्तन पर। अगला परिवर्तन है टेंस का। अगला परिवर्तन क्या है, टेंस का। टेंस के परिवर्तन में सीधी और साफ बात यह है कि जब भी हमें टेंस का परिवर्तन करना होता है तो प्रेजेंट का पास्ट होता है टेंस में। टेंस के परिवर्तन में क्या होता है, प्रेजेंट का पास्ट, अर्थात टेंस को पास्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, सुनिए।
अगर आ जाता है आपके लिए डू या डज या फिर फर्स्ट फॉर्म, है ना, तो आपको वह वाक्य पास्ट के इंडेफिनिट में बदल देना है। अर्थात या तो डिड आएगा, नहीं आएगा तो सेकंड फॉर्म आएगी। अगर डिड आएगा तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, और डिड का प्रयोग किस वाक्य में होता है? प्रश्नवाचक में और नकारात्मक में। या फिर आएगी आपके लिए सेकंड फॉर्म, या फिर कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म। पास्ट प्रेजेंट का अगर कंटिन्यूअस आता है इज आर एम, तो इज आर एम को किस में बदल देंगे? इज आर और एम को हम बदलते हैं वॉज और वर में। किस में बदलते हैं? वॉज और वर में। अगर आता है हैज या हैव, इज आर एम प्लस आई एन जी आ जाता है तो वॉज वर में, नहीं भी आता है तो भी वॉज वर में, है ना। अगर आता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। अगर आ जाए आपके लिए हैज या हैव बीन प्लस आई एन जी, तो उसको बदल देंगे हैड बीन प्लस आई एन जी में। ओके, अब बात करें हम पास्ट की। अगर वाक्य आ जाए आपके लिए पास्ट के इंडेफिनिट का, तो आप बदल दो उसको पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट का परफेक्ट। ओके, वाक्य अगर पास्ट के कंटिन्यूअस का आ जाए तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल देंगे। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमेशा साधारण में बदला जाता है। अर्थात वाक्य चाहे प्रश्नवाचक है चाहे कुछ भी, उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है, एक साधारण वाक्य के तौर पर लिखा जाता है। फिर वो सिर्फ असर्टिव रह जाएगा और किसी प्रकार का वाक्य नहीं रहता। प्रश्नवाचक को भी असर्टिव बदलना है, इंटेरोगेटिव को भी, इम्पेरेटिव को भी, ऑप्टेटिव को भी, सबको क्या बनाना है? असर्टिव वाक्य। तो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा अंत में। ये गलती कई बार बच्चे कर बैठते हैं, मैं आपको बता दूं, अंत में क्या आएगा? फुल स्टॉप। डू डज आए तो डिड या फर्स्ट फॉर्म, है ना। अगर डू डज अकेला आ रहा है और तो उसको साधारण में बदलेंगे तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इज आर एम को वॉज वर में बदलेंगे। हैज हैव को हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। हैज बीन हैव बीन आई एन जी को हैड बीन आई एन जी में बदलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात करते हैं मॉडल की। जो मॉडल वर्ब्स हैं उसको भी पास्ट करते हैं। अगर कोई वर्ब पहले से पास्ट है तब तो बदलेंगे नहीं, तो कैन का क्या करते हैं? कुड। मे का माइट। सेल का शुड। बिल का वुड। कैन का कुड। बिल का वुड, है ना। सेल का क्या हो जाता है? शुड। मे का माइट। मस्ट का मस्ट रहने दो या फिर क्या कर दो? हैड टू या मस्ट। ये परिवर्तन है। कुछ परिवर्तन ऐसे भी हैं जो होते नहीं हैं। कौन कौन से परिवर्तन हैं जब नहीं होते? अब इसको हम नियमानुसार देखेंगे। पहला नियम देखिए, अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है तो टेंस नहीं बदलेगा। हेड बीन प्लस आई एन जी आया हुआ है तो टेंस नहीं बदलेगा, है ना। कुड नहीं बदलता। वुड नहीं बदलता। शुड नहीं बदलता। माइट और हेड टू या मस्ट नहीं बदलता।
जरूरी नहीं है इनको बदलना। ये वो वाक्य हैं जिनमें अगर इस प्रकार से वर्ब आए, देखिए, तो इनको बदलेंगे नहीं। में टेंस का परिवर्तन नहीं होता, टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। अगला परिवर्तन है एडवर्ब संबंधी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? एडवर्ब का। उसको देखते हैं। तो एडवर्ब के परिवर्तन में भी जो एडवर्ब है प्रेजेंट की, उसको पास्ट में बदलना होता है ना। जैसे जस्ट का एडवर्ब संबंधी परिवर्तन है ना, एडवर्बियल संबंधी परिवर्तन। जस्ट का क्या करते हैं? देन। नाउ का देन। टुडे का या टू नाइट का दैट डे या दैट नाइट, है ना। एगो का बिफोर, बिफोर। ये डायरेक्ट सेंटेंस है और ये कैसा है? इनडायरेक्ट। तो जस्ट को किसमें बदलेंगे? देन में। नाउ का देन, टुडे का दैट डे, एगो का बिफोर। दिस का दैट, दीज का दोज, है ना। लास्ट का प्रीवियस, क्या होता है? प्रीवियस। यस्टरडे का प्रीवियस डे, यस्टर डे का द प्रीवियस, द प्रीवियस डे, है ना। तो हेयर का, अच्छा, नेक्स्ट का द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग, है ना। लास्ट का द प्रीवियस, नेक्स्ट का द फॉलोइंग। ऐसे ही टुमारो का द फॉलोइंग, द फॉलोइंग, है ना, डे। अब डे, वीक, मंथ जो भी आएगा वो लगा देंगे आप। इसी प्रकार से हेयर का देयर, 10 का सो, हेदर का देदर। ये वाक्य हैं, सॉरी, ये एडवर्ब संबंधी परिवर्तन है जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाक्य बनाते समय करने होते हैं। एक दो वाक्यों के मैं उदाहरण अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से वाक्य में 5 परिवर्तन करने होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हो, आपको जो परिवर्तन करने हैं उनको आप अंडरलाइन कर लो, ताकि आपका कोई भी परिवर्तन छूटे नहीं। क्योंकि एक भी परिवर्तन अगर गलती से रह भी जाता है तो वो वाक्य पूरा ही गलत हो जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन छूटना नहीं चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल। नीतेश said to Rani, I am standing here. I am standing here. यह वाक्य है। परिवर्तन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 करते हैं। पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है रिकॉप्टा। रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन, CO4 कंजंक्शन का परिवर्तन, P4 प्रोनाउन का परिवर्तन, T4 टेंस का परिवर्तन और A4 एडवर्ब संबंधी परिवर्तन।
ये 5 परिवर्तन करने हैं। किसी वाक्य में 2 ही परिवर्तन हो सकता है करने पड़े, किसी में 3 करने पड़े, किसी में 4 करने पड़े। ऐसे भी वाक्य हैं जिनमें सिर्फ 2 परिवर्तन करने से काम चल जाता है, जैसे ही सेड टू मी थैंक यू, ही थैंक्ड मी। अब यहाँ पर 2 ही परिवर्तन करने पड़े, तो ऐसे भी वाक्य हैं। अब यहाँ पर नीतीश सेड टू रानी, वाक्य असर्टिव है, तो नीतीश सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड रानी। कंजंक्शन क्या लगा दिया भैया असर्टिव में, दैट। आई किसके अनुसार बदला जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, नीतीश लड़का है। जब लड़का है तो क्योंकि यहां से हम आई क्या है सब्जेक्ट, तो नीतीश का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। नीतीश लड़का है तो ही लगा देंगे लड़के के लिए। एजारएम का क्या हो गया, वॉज एवर, वॉज स्टैंडिंग। एजारएम का वॉज वर है ना। हेयर का क्या हो जाता है, देयर। ये हो गया आपके 5 परिवर्तन। सेड टू का टोल्ड हो गया, कंजंक्शन लगा दिया, प्रोनाउन का परिवर्तन, वर्ब का परिवर्तन हो गया, उसके बाद एडवर्ब का परिवर्तन हो गया। तो ये 5 परिवर्तन है, इस प्रकार से करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक एक वाक्य के अनुसार किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। प्रत्येक वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज कराई जाएगी। प्रयास रहेगा बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनकी एक्सरसाइज के साथ। 5 प्रकार के वाक्य हैं, 5 के 5 प्रकार के वाक्यों की अलग अलग एक्सरसाइज करवाऊंगा मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अब आप नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।